आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। देश की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। इस वर्चुअल इवेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए विकास आधारित सहयोग का मूल सिद्धांत सहयोगियों का सम्मान करना है। दुनिया भर में फैली कोरोना की महामारी के दौर में भारत की ओर से दुनिया के तमाम देशों की मदद का क्रम जारी है। एक ओर भारत कोरोना से लड़ने के लिए तमाम देशों की मदद कर रहा है, तो साथ ही विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी मदद का क्रम जारी रखे है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई शर्त नहीं होती और ये आपसी सम्मान पर आधारित होता है। India's approach to development is mainly human-centric. We want to work for the welfare of humanity. History has taught us that in the name of development partnerships, nations were forced into dependence partnerships. It gave rise to colonial and imperial rule. It gave rise to global power blocks. And humanity suffered. Friends, India is making development partnerships that are marked by respect, diversity, care for the future, sustainable development. प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत अफगानिस्तान से लेकर नाइजर तक और नेपाल से लेकर गुयाना तक तमाम देशों में अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मॉरिशस के संबंधों को विशेष बताया और आने वाले वर्षों में इसे और गहरा बनने की उम्मीद जताई। पीएम ने याद किया कि कैसे उन्होंने भारत के सागर दृष्टिकोण को सबसे पहले मॉरिशस में ही पेश किया था। It was in Mauritius that I had first spoken about India's vision of Sagar, security and growth for all in the region. This is because Mauritius is at the heart of India's approach to the Indian Ocean region. And today, I want to add that Mauritius is also at the heart of India's approach to development partnerships. इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंधों में ये नया आयाम जुड़ा है। उन्होंने मॉरिशस के विकास में भारत की मदद के लिए पीएम मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। Ever since Shri Modi ji became Prime Minister of India, the bond of friendship between our two countries has kept on strengthening. Shri Modi ji, हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। प्रविंद जगन्नाथ ने कोरोना काल में भारत की तरफ से मिली मदद का भी जिक्र किया और भारत सरकार की सराहना की। We also laud the boundless generosity and leadership of India, which, at the peak of the crisis, did not hesitate to assist countries, including Mauritius, and through Operation Sanjeevani, Mauritius benefited from critical amount of essential medicines, medical equipment, as well as Ayurvedic medicines.
भारत सरकार ने 5 परियोजनाओं के लिए साल 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाला नया उच्चतम न्यायालय पहली परियोजना है। ये परियोजना तय समय सीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है। 10 मंजिल वाली ये इमारत लगभग 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज 1 और नई ENT अस्पताल परियोजना का शुभारंभ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर की भारत की नीति के तहत उच्च न्यायालय का ये भवन दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक तो है ही, साथ ही भविष्य आधारित साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता भी दिखाता है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और अब बात कोविड की, क्योंकि कोविड-19